ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 27 अप्रैल। वक्त हो रहा है लगभग 11:15 एंड सबसे पहले कल की बात कर लेता हूँ मैं। 5 मिनट्स पे चार्ट पे चलते हैं। कल की बात करते हैं हम कल का, क्योंकि एक्चुअली मैं कल लाइव वीडियो ट्राई कर रहा था लेकिन 3 या 4 ट्रेड थे और वीडियो लगभग हमारी आधे घंटे से ऊपर की हो गई थी। सो उतना लंबा वीडियो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है एंड शाम के वक्त मुझे फिर समय ही नहीं मिला इसके लिए। सो चलिए पहले एक बार इसी का डिस्कस कर लेते हैं। कल देखिए, कल हमारे टोटल 3 लॉसेस हुए थे। ठीक है, कल के दिन हमारे 3 लॉसेस हुए थे। एक तो हमने देखिए क्या था, कल की मेरी साइकोलॉजी कहाँ गड़बड़ाई थी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये हुआ था ब्रेक अपना रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। तो मार्केट जब वापस यहाँ पर आया तो फिर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे सिग्नल्स जो होते हैं मैंने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हमारा यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। थोड़ा जूम कर देते हैं, इसमें आपको शायद नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सो मैं क्या कह रहा था, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ट्रिगर हो रहा है, हमारा यहाँ पर भी ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि देखिए अब ट्रेंड लाइन नीचे के साइड का ट्रेंड लाइन कहाँ से ले वो समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली जब हमारा ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जो प्रीवियस डे का भी हमारा जो ये सपोर्ट था वो भी जब ब्रेकआउट हुआ तब फिर हमने यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी चेंज की और फिर हमने अपॉर्चुनिटी का वेट किया कि कहाँ पर एंट्री लिया जा सकता है। सो मार्केट ऑलरेडी फॉल आ गया, थोड़ा सा और ऊपर आया, मैंने यहाँ पर भी मेरा ट्रेड मिस आउट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर सडन एक फॉल आया हुआ है, इस पर सडन फॉल आया, थोड़ा सा रीटेस्ट करने को आया, तब मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री ली एंड मैंने यहाँ से मार्केट से निकला, मैं लगभग 26 के आसपास, इसके एंड पे ही निकला हूँ मैं लगभग, यहाँ कहीं पर मैंने मार्केट से एग्जिट किया। सो मैंने फाइनली ये प्रॉफिट बुक किया। सो टोटल मेरा स्टार्टिंग पे लगभग 2200 समथिंग कुछ का यहाँ पर लॉस चल रहा था, जो कि कन्वर्ट करके हमने लगभग 1700 रुपये का प्रॉफिट पर इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, सो कल का डेटा बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। एंड मार्केट पूरा का पूरा फॉल कर रहा है, स्ट्रेट फॉल कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जब मार्केट फॉल करते हुए आ रहा है उस वक्त में मुझे सेलिंग के साइड पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे कम दिखता है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेकआउट ना आ जाए, जो कि मेजर ब्रेकआउट हमारा ऐसा कुछ यहाँ पर आया था, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा जो है मेजर ब्रेकआउट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मेरे व्यू पॉइंट का टर्न अराउंड किया था, वो था ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, देन यहाँ पर फाइनली ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद में ये लास्ट केस अगेन मार्केट फॉल करके यहाँ पर आया। दोनों टाइम हमने मिस आउट किया, बहुत लेट से हमने एंटर किया, इसके लिए भी मैं नहीं रुका था। यही जब हमारा ग्रीन कैंडल बनने लगा तब मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बना लिया। सो ये थी कल की बात। अब बात करते हैं आज की। आज देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। आज मार्केट कंटिन्यूएशन पर खुला है एंड बॉटम में इसने फिर से अपना लो ब्रेक किया। ठीक है, अभी भी अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा ट्रेड लेने का मूड बन रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया। ठीक है, एक तो ये ब्रेकआउट, मैं यहाँ पर ये डबल टॉप जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मैं इसके ब्रेकआउट पर मेरा एंटर करने का था, लेकिन आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, सो हम यहाँ पर रुक गए, थोड़ा मार्केट ने और ऊपर लिया, देन इसको ब्रेक किया पावरफुल स्विंग के साथ में, देन मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर 50% फिबोनाची लेवल तक के आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, एक बार डिलीट करके मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ट्रेड प्लान था मेरा ऐसा, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, स्टिल शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए मार्केट एग्जैक्टली हमारे 50% के लेवल को यहाँ रेस्पेक्ट करके वापस ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया अपना ट्रेड। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा प्राइस, एक तो ऑर्डर मैंने प्लेस किया बहुत लेट से प्लेस करने का प्रॉब्लम ये होता है ट्रेडर्स कि आपको यहाँ पर मिलता नहीं है, एंड यहाँ पर मार्केट ऑर्डर नहीं प्लेस होते हैं, सिर्फ लिमिट ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। सो हमको प्राइस वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। वो प्राइस अब अगर आता है वक्त रहते तो ठीक है, तो फिर एक ही टाइम पे वो फाइनल भी होता है कि हाँ ठीक है हमको यहाँ पर से शॉर्ट लेना है, और सेम टाइम पे अगर आपको वो प्राइस मिल रहा है तो फिर ठीक है, और एल्स आपको एटलीस्ट 0025 या 0050 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि मैंने अवॉइड किया यहाँ पे। ठीक है, सो अवॉइड करने का भी रीज़न यही था क्योंकि ये 50% से रिजेक्ट हो रहा है। अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये नीचे आए, यहाँ से स्विंग लेकर के ऐसा ब्रेकआउट बनाए एंड यहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है, 90 का टारगेट ऊपर के साइड में प्लान हो किया जा सकता था। सो हमने यहाँ पर भी इसको अवॉइड किया एंड फाइनली यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से नीचे आया, इसने अपना लो भी ब्रेक किया। लगभग यहाँ पर 3-4 हज़ार कमाया जा सकता था, बट ठीक है हमने यहाँ पर मिस आउट कर दिया। नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बैठ रहा है ट्रेडर्स, वो बैठ रहा है लगभग 7550 से लेकर के 7500 पे इसका स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो हम उसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे। जो भी रेंज ये बैठता है 50 से लेके 75 तक, करेक्ट, ये लीजिए
ये है हमारा सपोर्ट रेंज। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्टिंग प्लान करेंगे, या तो फिर यहाँ पर कोई सा सेटअप बनता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। सो ये हमारा गेम प्लान होने वाला है। जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है लाइव ट्रेड तो फिर मैं ये पूरा सेक्शन को मैं हटा करके मैं एक फाइनल समरी ट्रेड के बाद में आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने अभी जस्ट सोच रहा था, मैं 7550 का ही एग्जैक्टली इसने लो लगाया है और मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर रखा है। मैंने कॉल ऑप्शन ऑर्डर प्लेस किया, थोड़ा सा रिस्की है मामला। देखिए मैं मॉर्निंग में कहा था आपको, ये कैंसिल करना पड़ा था। 38 पे मैंने इसको प्लेस कर रखा है, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट होने को है। देखा जाए यहाँ पे तो 38.25 पे अभी भी बाइंग चल रही है, 38 पर है लास्ट। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस बहुत ही माइन्यूट सा होगा इस पे। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 75 के नीचे अगर लो जाता है तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। एंड ठीक है, चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट होने देते हैं ट्रेडर्स, होने देते हैं। चेंज नहीं करूँगा मैं मोस्ट प्रोबेबली 38.25 तक जा सकता हूँ, उसके ऊपर मेरा जाने का मूड नहीं है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको लेना पड़ेगा अलग से। अच्छा, इसका काम नहीं है, इसे अभी के लिए हटा देते हैं। 38.25 जस्ट रह गया मेरा कॉस्ट, 38 पर था, 38.25 तक ये आया है। क्या कहते हो, इसे मॉडिफाई किया जाए 38.25 पे? ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत मौके मिलेंगे ट्रेडर्स, बहुत मौके मिलेंगे ट्रेड लेने के। वेट करते हैं। एक तो जब ऐसा होता है ना कि आपका कहीं पर आपने कोई प्लानिंग किया हो, ठीक है, मैं इस वाले लोकेशन की बात करूँ, अपने प्लानिंग किया हो, आप बिल्कुल श्योर हो अपने जजमेंट पे, हर चीज़ सही है यहाँ पे, एंड मार्केट ने परफॉर्म किया भी जिस तरह से आपने प्लान किया, तो थोड़ा सा ये आपके माइंड को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, तो इससे अपन को बचना है। ठीक है, इसका असर रहता ही है। अपन फिर थोड़ी जल्दबाजी में आ जाते हैं कि यार बस इसको जल्दी जल्दी हम कहीं से एंटर करें, प्रॉफिट बुक करें और निकले मार्केट से, और गलतियाँ वहीं होती हैं। सो वेट करेंगे, हम आराम से वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट भी होता है तो फिर ठीक रहेगा हमारे लिए, एक डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसने अपने सपोर्ट को भी टेस्ट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट देने को आया है। और ये ब्रेकआउट हमारा लगभग किस लेवल पर आएगा, अगर यहाँ लेता है तो 38.2% आ रहा है, एंड थोड़ा बहुत नीचे आकर के करता है तो फिर 23.6% यहाँ पर कहीं पर दिखाई दे रहा है। टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं, हम ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक के प्लान करेंगे, और उसके पहले एक बार एग्जीक्यूशन तो हो जाए। 3850 करंटली दिख रहा है यहाँ पे, बाइंग ऑर्डर्स दिख रहे हैं, प्राइस नहीं। 39 का प्राइस है ये, 39 का प्राइस दिख रहा है, ऑर्डर 38.25 पे 38। ओके, एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट होने को है, 38 पर आ चुके हैं हम। होने देते हैं, एग्जीक्यूशन होने देते हैं 38 पे एग्जैक्टली। करीब 500 ऑर्डर्स पेंडिंग है यहाँ पे। करेंसी में ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ देखते रह जाओगे कितने ऑर्डर्स है कितने ऑर्डर्स, क्योंकि ये 511 में से एक ऑर्डर हमारा भी है। लो 686 आ गए। 38.25 पे ट्रेड्स आ रहे हैं, आई थिंक 25 पे अपडेट करना चाहिए हमको। ठीक है, चलिए 50 आधे पैसे का हम इस पे RR रेशो लगा देंगे। ओके, लेट्स गो। 38.25 पे हमने इसको अपडेट कर दिया है। बट अब ये आ नहीं रहा है यहाँ। ये छोटा हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा होगा, राइट? सेफ्टी कंसर्न्स माय फ्रेंड। 38.25 पे बताओ भला अब, ठीक है, थोड़ा सा देर हो गया हमको। चलो कोई बात नहीं।
ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के जैसा बना सकता है यहाँ ये। इसे ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना चलेगा। ब्रेक होता है तो हेड एंड शोल्डर यहाँ फॉर्म हो जाएगा, इजीली हम यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि ये नहीं आ रहा है अब। 38.25 पे अभी भी 756 ऑर्डर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स वेट। देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है एंड 3850 चल रहा है ये। देखिए अभी भी यहाँ पर 1000 ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की कगार पर आ चुका है। थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ना साफ रखने का कोशिश किया जाएगा। ज़्यादा कचरा हो जाने पे दिखाई नहीं देता है ना, चार्ट से दिखाई नहीं देगा तो काय पे ट्रेड करोगे। 3850 पर हैं 500 ऑर्डर्स और ये निकल जाएगा, ये नहीं आएगा। 3850 भी मैंने प्लेस कर दिया तो भी नहीं आएगा ये। 3875 करेंटली चल रहा है रनिंग, आप देखेंगे तो 3875 चल रहा है। 3850 भी नहीं आना है, तो अब इसको ऊपर जाना है तो यहीं से चला जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट मॉर्निंग से जो मोमेंटम है नीचे अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दिया, एक रेजिस्टेंस के पास आया, ये अगेन यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा, देन फॉल किया, लो ब्रेक किया, यानी कि आज के दिन सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड है, तो पुल बैक ट्रेड को उतना वैल्यू नहीं देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ये लो जी, क्योंकि ट्रेड ये सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड है। अगर ये यहाँ इस रेजिस्टेंस के आसपास आया तो हमको यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमने बस सोचा था 3-4 पॉइंट यहाँ पर एक पुल बैक ग्रैब कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी। इतना भी ज़्यादा नहीं कि अपना रिस्क रिवॉर्ड को हम ख़राब करके इसको ट्राई करें। सो इसको छोड़ देंगे हम यहाँ। नाउ वेट करेंगे हम नेक्स्ट किसी अपॉर्चुनिटी की। ओके सर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वक्त हो रहा है 14:55, यानी कि 2:55 हो रहे हैं लगभग। एंड लास्टली जब हमारा डिस्कशन हो रहा था ट्रेडर्स, तब हम मार्केट में लगभग यहाँ कहीं पर थे, करेक्ट? हम यहाँ कहीं पर थे मार्केट में उस समय। एंड करंट पोजीशन में आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये एक पुल बैक ट्रेड होगा एंड पुल बैक ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंट्रोल कर चलना है। सो वही चीज़ हुई, यहाँ पे पुल बैक आया, मार्केट ने पहले ही रिजेक्शन ले लिया, इसने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जो टेस्टिंग होनी थी ये टेस्टिंग नहीं हुई है मार्केट में। सो मैंने क्या किया, जब वापस से यहाँ पर ही आ रहा था, देखिए यहाँ पर सपोर्ट अगेन, यहाँ पर जब थर्ड सपोर्ट लिया इसने, मैंने यहाँ पर अपनी बाइंग एंट्री ली थी, जो कि एक गलत डिसीजन था यहाँ पे, ठीक है। वाई, 2-3 कारण है। एक तो यहाँ पर ठीक है थर्ड अटेम्प्ट पर आया था, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, इसका डायरेक्शन आया है। और मैंने एक चीज़ मिस आउट किया, वो था ये, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये रहा हेड, ये हो गया आपका राइट शोल्डर। क्लियरली इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो यहाँ पर है ही है, प्लस यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी दोनों की तरफ थी। और क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस जोन है, तो फिर मेरे पास एक रीज़न और मिल गया था बाइंग साइड ट्रेड लेने के लिए। सो मैंने यहाँ पर लिया था। अगर क्योंकि इसको घूमना है तो यहाँ से घूमना पड़ेगा, और एल्स ये इसके भी नीचे जाने वाले, इस लेवल को हो सकता है ये ब्रेक कर दे, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये और नीचे जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। इसका स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर कहाँ हुआ, यहाँ कहीं पर ट्रिगर हुआ, ठीक है। एक बार इसको हम डिलीट करें, नहीं डिलीट नहीं करते हैं, क्लीन करते हैं ज़रा। तो देखिए यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये पोजीशन को ब्रेक देता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है अपने लो को दोबारा से, तो फिर मैं यहाँ पर टर्न अराउंड हो जाऊँगा। व्यू पॉइंट मुझे अपना शिफ्ट करना है उसके बाद में, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही मेरा एग्जिट हुआ, यहाँ पर लगभग 1500 रुपीज़ का मेरे को लॉस हुआ था। इस पर मैंने यहाँ पर बुक किया लगभग 1500 रुपये। इसके बाद यहाँ से मार्केट ने हमको टर्न अराउंड होना था। सो टर्न अराउंड होने के लिए मुझे क्या चाहिए ट्रेडर्स, एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। सो मैंने सेटअप किस तरह कंसिडर किया, देखिए इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें हम यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक लास्ट किस की तरह मार्केट ने परफॉर्म किया है। बस ये गुड बाय कहने को यहाँ पर आया था, और इसके टॉप मोस्ट पर ही मैंने यहाँ पर प्राइस में एंट्री करने की कोशिश की, ठीक है। सो ये है हमारा ऑर्डर बुक।
ऑर्डर बुक पर अगर हम देखें तो ये वाला था जो ट्रेड मैं जिसकी बात कर रहा था, जो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके बाद में मैंने पुट एंट्री ली लगभग 12:01 पे, यानी कि लगभग 5025 पर मैंने एंट्री ली। बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, लगभग यहीं कहीं पर आसपास में मैंने एंटर कर लिया मार्केट पे। एंड मेरा टारगेट जो था वो था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच का नहीं था मेरा टारगेट, लगभग 7150 से लेकर 7250 के बीच में कहीं भी अगर ये आता है तो फिर मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि रेंज देखिए, रेंज तो है इस पर 70 का, ठीक है, 70 तक के रेंज इसका है, ये आ सकता है। बट क्योंकि ये फॉल करते हुए आ रहा है, कल से फॉल करते हुए आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है ट्रेडर्स की। बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर टारगेट ओवर प्राइस ना हो जाए, ये था मेरा। इसलिए मेरे को ये था कि अगर फॉल आता है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो मैं 70 के लिए प्रॉपर नहीं रुकूंगा, मैं 7150 या 7250 तक के मैं इस पर निकल जाऊंगा। और मैंने एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर प्लान किया है, ठीक है। अगर इसका मैं एग्जिट भी आप लोगों को दिखाऊं, 53 पर मैंने एग्जिट किया, लगभग 12:21 पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, लगभग इस कैंडल पर। देखिए ये जो आपको एक स्विंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगेन इसको थोड़ा क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। होल्ड ऑन, देखिए ये जो आपको स्विंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस स्विंग पर मैंने अपना टारगेट प्लेस कर दिया था, ठीक है। जैसे ही ये अपना लो ब्रेक करता है, मैंने यहाँ पर टारगेट प्लेस कर दिया। मैंने 53 के प्राइस पर इसको टारगेट प्लेस किया। एंड मेरे ख्याल से इसका बॉटम भी सॉरी हाई भी शायद वही होगा, 82 का जो पुट है उसका, यहाँ 53.25 का इसका है। 53 पर हम यहाँ पर एग्जिट हो गए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सडनली बाई नहीं किया, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए ये जो एक रेंज है, ये जो यहाँ पर एक रेंज है, ये क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो अब सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद में कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मैंने यहाँ पर बाइंग पोजीशन नहीं ली अपनी। ऑल्दो यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा भी बना था, ठीक है। ये यहाँ कहीं पर एक ऐसा ब्रेकआउट लेवल इसका आ रहा था, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर दिया इसने। बट उसके बाद भी इसने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है, ठीक है। आपको भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि किस तरीके ये ऊपर आया है, ऊपर की तरफ आया है। सो हमने इसको अवॉइड किया। नेक्स्ट मुझे जो लेना था ट्रेडर्स, वो था एक यहाँ पे, जब ये ऊपर तक आ चुका है, मुझे चाहिए था एक अच्छा सेटअप बाइंग साइड के लिए। तो मैंने अब उस पर फोकस किया। ये सारा व्यू पॉइंट अब हटा देते हैं अपन, वापस से चार्ट को रीसेट करेंगे और देख रहे हैं हम कि ये रहा वो पूरा स्विंग मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ट्रेड आपको समझा दिया है जिस पर मैंने, अच्छा पोजीशन मैंने आपको शायद अभी तक नहीं दिखाया है। इस पर देखिए वो वाला ट्रेड था जिस पर 4800 हमने प्रॉफिट बुक किया था, इस पर 1500 का लॉस था। ये हमने कैसे रिकवर किया, मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्विंग इसने दिखा दिया है। बॉटम से लेकर टॉप तक हमने फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ किया। कहाँ तक का रिजेक्शन हमको दिखाई दे रहा है, एक्जैक्टली 38.2%, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट इस स्विंग के हिसाब से अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ये हो गया हमारा रीज़न नंबर 1। अब रीज़न नंबर 2 के लिए हम ज़रा आते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक ब्रेकआउट दिखाई देगा। ये देखिए, अगर मैं ये टॉप से, अच्छा टॉप से नहीं लिया था मैंने, सॉरी। अगर हम यहाँ से, सही ड्रॉ था, अगर हम यहाँ से अगर हम देखते हैं इसे, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो फिर देखिए अपन को क्या दिखाई दे रहा है। ये हो गया एक लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये बन रहा है एक राइट शोल्डर, ठीक है। राइट शोल्डर का जब अटेम्प्ट हो रहा था, मैंने इस स्विंग पर मैंने एंट्री करने की कोशिश की है। वंस अगेन वही स्विंग मैंने ढूंढने की कोशिश की यहाँ पे, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। उस वक्त तो मैंने इसको छोटा ट्रेंड लाइन लिया था, ये डबल कन्फर्मेशन हुआ यहाँ पे। मैं उस वक्त जिस पर मैंने एंट्री लिया था वो था ये, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेडर्स, पेशेंटली ज़रा सुनिएगा इस चीज़ को। ये है हमारा एक रिजेक्शन, ये है हमारा सेकंड रिजेक्शन, ये है हमारा थर्ड रिजेक्शन। फाइनली यहाँ पर हमारा आ गया ब्रेकआउट और मैंने कर लिया यहाँ पर एंट्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया, ये आ गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद जो ये गुड बाय के लिए जब मार्केट यहाँ नीचे आया है, उस वक्त मैंने एंट्री ली है। लगभग मेरे ख्याल से 136 137 के आसपास का ही होगा हमारा वो ऑर्डर, 135 करेक्ट, 135 लगभग हमारी है इस पर्टिकुलर रेड कैंडल पे। जब ये कैंडल बनने को आई, नीचे स्विंग आया, तब मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन एंटर कर लिया। टारगेट कहाँ था ट्रेडर्स, एटलीस्ट ये वाला हाई हमारा जाएगा, एंड 84 जो कि आज का
जो एक्चुअल हाई है आज का वो है 85 का, ठीक है, 85 का हमारा हाई है। बट अगेन क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर से एक लॉस रिकवर करते हुए आ रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया हुआ है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने 120 की बजाय मैंने यहाँ पर 100 लॉट्स लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या, मैंने अपना रेंज भी यहाँ पर अपना रेड्यूस करके रखा है। 85 का टारगेट है मेरा, ये मुहूर्त है 84 के ऊपर कहीं भी मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, और मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ऑर्डर बुक को भी 1440 यानी कि लगभग 2 बजे के आसपास हमारा 2:40 के आसपास हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ये हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मैंने थोड़ा सा बस वेट किया, 1440 ये पोजीशन जैसे ही हमारा आता है यानी कि 84, ठीक है, 84 मिनिमम हमारा जैसे ही अचीव हुआ हम वहाँ पर एग्जिट हो गए। हाँ, जाहिर सी बात है अगर रुकते तो हो सकता था कि इस रेंज का डबल यहाँ पर प्रॉफिट हमको हो जाता, बट ठीक है, इतना भी ज़्यादा हमको यहाँ पर क्या अनरियलिस्टिक, ये टारगेट थोड़ा ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक था। ऑल्दो इसके पीछे भी रीजंस थे क्यों ऐसा जा रहा है ट्रेडर्स, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए ये वाला जो एक हमारे पास में एक क्या कहना चाहिए, सॉरी फिर से बताता हूँ मैं आपको, ये हम टॉप से लेकर बॉटम तक अगर यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमको यहाँ पर 618 के लेवल्स पे यहाँ रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। मार्केट जहाँ आज का जो रेजिस्टेंस जोन था, जो हमारा टारगेट भी था, उसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो ये लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका डेफिनेटली यहाँ तक होने वाला है, 90 तक, जहाँ की मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो इनिशियली मैंने सोचा तो ज़रूर था कि 90 के आसपास मैं इसको निकालूंगा, बट क्योंकि ऑलरेडी हमारा दिन के समय यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो गया है, अगर ये नहीं रहता तो फिर डेफिनेटली मैं इस ट्रेड पर पूरा का पूरा रुकता ऊपर तक के, बिकॉज मुझे साइकोलॉजी को भी कंट्रोल कर चलना, राइट। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आ गया, इसके बाद अगर मार्केट ने थोड़ा डिप लेने की कोशिश की तो मेरी साइकोलॉजी वहाँ पर गलत तरीके से वो मुझ पर चलेगा, ये मुझे मालूम है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, समझ आ गई हैं। एंड एग्जैक्टली आज का जो दिन गया ट्रेडर्स, कल का भी दिन बिल्कुल ऐसा ही गया था। तो एक तरह से मार्केट ने हमको एक रिवाइंड दे दिया। कल हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना भूले नहीं थे, सॉरी, हम भूले नहीं थे, हम नहीं कर पाए थे। तो उसके बदले मार्केट ने आज भी एग्जैक्टली कल के जैसा ही बिहेवियर दिखाया है हमारे अकाउंट के हिसाब से। तो देखिए कल भी यही हुआ था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं यहाँ पर बाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा 3 बार यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फाइनली जब ये पूरा का पूरा स्टॉप लॉस नीचे गया, मार्केट ने सारे रेंज को ब्रेक कर दिए, तब मैंने यहाँ पर एक सेटअप को देखा और इस सेटअप को कैप्चर करने की मैंने कोशिश की, और इसे ही मैंने लगभग इसी पर मैंने ट्रेड किया है। सो कल के दिन भी ऐसा ही हुआ था। हमने अच्छा खासा यहाँ पर लॉस बुक किया, देन उसको रिकवर करके हमने प्रॉफिट बुक किया। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है, ठीक है। बस कल से थोड़ा सा हमने सीखा कि हमको प्राइस रिस्क रिवॉर्ड के साथ मुझे लीनियंट नहीं होना है, बस ये मैंने यहाँ पर कल सीखा और आज मैंने उसको अप्लाई किया। नहीं हुए लीनियंट, उस वजह से मार्केट ने हमको टेस्ट भी किया एक बार, हमको 1500 रुपये तक का वहाँ पर हमको लॉस दिखाया भी था मार्केट ने, बट उसके बाद भी हमने किसी तरह से मैनेज करते हुए इसको भी रिकवर किया, प्लस हमने 4800 अलग से प्रॉफिट बुक किया, जो कि आज का टोटल हमारा डे का क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये ट्रेड देखने में मज़ा आया होगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है ट्रेडर्स। मैंने आज के दिन जो हम जिस तरह से हमने लाइव मार्केट पे डिस्कस किया है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस चीज़ से। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे लॉजिक। अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।